पाण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अ इ उ ऋ ऋ ए ॐ ऐ औच हयवरट लण यमङणनं झभै घट धश जब गट दश ख फ छठ थ चट तौ कपै श सर हल। ठीक है। तो बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ना हम लोगों को हिंदी में संस्कृत में नहीं। बाबा को बैठा बंद, हमारे गुरु भाई हैं। तो सूत्र आया, यहाँ बैठाओ ना, कथा सुनना। सूत्र आया आदिरंतेन सहेता, कुछ पिछाओ रे। आदिरंतेन सहेता, आसन और कमंडल से छूटा साधु और पंगत से छूटा साधु और क्लास से छूटा विद्यार्थी किसी काम का नहीं होता, ये बाबा जानते हैं अच्छी तरह से। तो आदिरंतेन सहेता सूत्र है, ये क्या करता है? अण अक हल अल इत्यादि संज्ञाओं का विधान करता है। तो अण अक हल इत्यादि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, ये संज्ञा करता है आदि प्रथमा का एक वचन, अंतेन तृतीया का एक वचन, आदिरंतेन सह अव्यय पदम और इता। हाँ, हमारे गुरु भाई को ध्यान देना। इता, इता जगन्नाथपुरी वाले महाराज, इता कहाँ का है? तृतीया का एक वचन। ठीक है। देखिए एक चीज हमसे याद रखिएगा, पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति, ये तीन चीज यदि परफेक्ट नहीं है आपका, तो आपको व्याकरण कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। और प्रायः विद्वान ये तीन चीज क्लियर नहीं करते, तो हमारे सिद्धांत में तीन पहले क्लियर करना चाहिए। तो स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा एक सूत्र है, अष्टाध्यायी शास्त्र में महर्षि पाणिनि विरचित है। उस सूत्र में स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र से स्वम पद की अनुवृत्ति आएगी, मनुष्य खींच करके लाया जाएगा। इसमें आदिरंतेन सहेता में स्वम स्वे स्वाहा ऐसे बनता है ना, या स्वम स्वे स्वानी, स्वम स्वे स्वानी बनेगा, स्वाहा नहीं बनेगा। तो अब यहाँ स्वम पद है, तो एक नियम है अर्थवशात विभक्तेर विपरिणामः। इस नियम से अर्थ के वश में होकर विभक्ति बदल जाती है। तो स्वम षष्ठी में बदल जाएगी, क्या बनेगा? स्वस्य। क्या रूप बनेगा रे? स्वम स्वे स्वानी, स्वम स्वे स्वानी, स्वेन स्वाभ्याम स्वैहि। स्वाय होगा, स्वस्मय होगा। समज्ञाति धनाख्यायाम में ज्ञाति धन की आख्या होने पर सर्वनाम संज्ञा होगी। तो इसका मतलब स्वाय स्वाभ्याम स्वेभ्यः, स्वाप स्वाभ्याम स्वेभ्यः, स्वस्य स्वयोः स्वानाम। तो स्वस्य क्या शब्द बना? स्वस्य बना। क्या बना? स्वस्य, षष्ठी के एक वचन में, यहाँ स्वस्य लिख दिया। स्वस्य हुआ षष्ठं तत्वेन विपरिणमित हो गया, तो क्या बना? स्वस्य। अब एक आदिरंत्येन में अंत्येन है, तो अन्ते भवः अन्त्यः, अंत में होने वाले को अंत्य कहते हैं। यत् प्रत्यय क्या कहते हैं? अंत्य। क्या कहते हैं? और उसके तृतीया के एक वचन में अंत्येन, क्या बनेगा? अंत्येन, ऐसा बनेगा। तो एक नियम है, ये न बिना यद अनुपपन्नम तेन तेनैवाक्षिप्यते, अर्थात जिसके बिना जो अनुपपन्न है उससे उसी का आक्षेप हो जाता है। जैसे पीनोयम देवदत्तः दीवान भुक्ते, ये देवदत्त मोटा है और दिन में भोजन नहीं करता। समस्या है, पीनत्व मतलब मोटापा, बिना भोजन का पीनत्व असंभव है, अनुपपन्न है।
बिना भोजन का कोई मोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अन्न ही मांस के रूप में परिवर्तित होता है। तब फिर ये बात कैसे लगेगी? पीनोयम देवदत्त दीवान भुंगते, ये देवदत्त मोटा है, दिन में भोजन नहीं करता। पीनत्व तो जो है वह बिना भोजन के अनुपपन्न है, इसलिए रात्रि का आक्षेप हो जाएगा। किसका आक्षेप होगा? कि रात्रि में जरूर भोजन करता होगा। पीनोयम देवदत्तः दिवान भुंक्ते रात्रौ तु भुंक्ते एव। समझ गए? तो रात्रि का आक्षेप हो जाएगा। उसी प्रकार आदिरंतेन सहेता सूत्र में आदि पद और अंत पद से मध्य का आक्षेप हो जाएगा। किसका आक्षेप होगा? मध्य का। कि आदि जिसका है, जिसका अंत है, उसका मध्य जरूर होगा। आक्षेप होगा कि नहीं होगा? अब कोई कहे महाराज, कौन कहे ना कि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधी दीयताम तक्र कौंडिन्य न्याय, सबको दही दो और कौंडिन्य गोत्र वालों को छाछ दो। तो छाछ देगा तो दूध की सफेदी देगा कि नहीं? उसमें सफेदी रहेगी कि नहीं? उसी प्रकार कोई कहे कि सब सब्जी ले आओ, तो सब्जी ले आने का मतलब ये नहीं कि मिर्च नहीं आएगा, उसमें हल्दी नहीं रहेगी, नमक नहीं रहेगा। समझ गए? उसी प्रकार तेन तेनैवाक्षिप्यते, अर्थात जिसके बिना जो अनुपपन्न है, देवदत्व के शरीर में पीनत्व बिना भोजन के अनुपपन्न है और दिन में भोजन नहीं करता, तो रात्रि का आक्षेप हो जाएगा। तेनैव न्यायेन अत्र आदिरंतेन सहिता इति सूत्रे, आदिरंतेन सहिता इति सूत्रे आदि तथा च अंत इति पदेन मध्यस्य आक्षेपः भवित्येव नास्त्यत्र शंका कलंक पंकावकाशाः। तो मध्य पद का आक्षेप हो गया। तो क्या लिखा? अंतेन इता सहित आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि, उसके मध्यपाती वर्ण का और अपना बोधक होता है। इसको देखते रहिएगा, ठीक है? और हमको भी देखिएगा। तो अ ई उण रील रिक, इसमें से रील रिक के क की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? हलंत्यम से। क्यों? धातु सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकृतिताः। धातु सूत्र गण उनादि वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश, ये क्या है? उपदेश हैं। सूत्र से शिव सूत्र लेंगे तो अ ई उन रील शिव सूत्र है। शिव सूत्रात क्या हो जाएगा? इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? हलंत्यम इति सूत्रेना। तो अंतिम इत संज्ञक हो गया रील का क, उसके तेन सहित आदि हो गया अक। इस अक संज्ञा तत्प्रत्याहार बोध्य वर्ण कौन कौन से हैं, इसको जानना है। नोट में हमने कुछ लिखा है। इसी संज्ञा को अण अक अच हल अल इत्यादि संज्ञा को प्रत्याहार संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार संज्ञा भी कहते हैं। तो प्रत्याहार संज्ञा कहते हैं मतलब कि प्रत्याह्रियते, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र असौ प्रत्याहारः। प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, जहां शॉर्टकट किया जाता है उसको प्रत्याहार कहते हैं। यहाँ क्या है? प्रत्याहार है, ठीक है? तो प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? अंतिम इत संज्ञक हुआ रील रिक का क, उसके सहित आदि हुआ अक। वो मध्यपाती वर्ण कौन हुआ? ई उण रील री। मध्यपाती कौन कौन हुआ? ई उण रील री। और अपना से हमने कहा था आदि का बोध होगा, अंत का बोध नहीं होगा। सिद्धांत को बहुत विस्तार से हम बोले हैं। अंत का बोध क्यों नहीं होगा? अप्रधानवाद सहयुक्ते अप्रधाने। अप्रधानात अंत का बोध नहीं होता, आदि का ही बोध होगा। तो आदि से किसको लेंगे? अ को लेंगे। तो अक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ई उण रील रिक और आ, ठीक है?
अब ई उण में ण की भी इत संज्ञा होती है, किस सूत्र से? हलंत्यम सूत्र से, क्योंकि अ ई उण विषय सूत्र ही है, तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। और एक नियम है, प्रत्याहारे श्विताम न ग्रहणम, प्रत्याहारांतर्गत जो इत संज्ञक वर्ण उसका ग्रहण नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? अ ई उण में ण का त्याग हो जाएगा। तो अक कहने से अ ई उ री रे इसी का बोध होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार अच, अच में कौन कौन आएंगे? अ ई उण रे ऋक ए ओं ऐ औच। अब अंतिम संज्ञक ऐ औच का च, तेन सहित आदि अच, मध्यपाती वर्ण ई उण रे ऋक ए ओं ऐ औ, और आदि कौन? अ ई उण रे ऋक ए ओं ऐ औ, और प्रत्याहार शिताम न ग्रहणम लग जाएगा, इस संज्ञक वर्ण का त्याग होगा। अ ई उ रे रि ए ओ ऐ औ, ये अच प्रत्याहारांतर्गत पठित वर्ण है। अल वर्ण में कौन कौन आएंगे? अ ई उण रे ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट लं यमंगण नम झभय घट धश जब गड दश खप छटत चटतौ कपै ससर हल। इतने वर्ण आए, 14 सूत्र हुए। इनके अंतिम कौन हुआ? हल का ल, तेन सहित आदि तेन सहित आदि अल ई उण रील ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट लं यमंगण नम झभय घट धश जब गड दश खप छटत चटतौ कपै सर हा, और आदि कौन हुआ? अ ई उण रील ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट लं यमंगण नम झभय घट धश जब गड दश खप छटत चटतौ कपै सर हा, और ये प्रत्याहार स्मृताम न ग्रहणम, इस नियम के लगने के बाद अल प्रत्याहारांतर्गत कौन कौन होंगे? अ ई उ री री ए ओं ऐ औ हया वारा ल यमंगण न झभ घट ध जब गड द खप छटत चटत कप सा हा, ये अल के अंतर्गत आएंगे। ये प्रत्याहार हो गया। एक और बनाएंगे हम लोग, कौन बनाएंगे? अक बना लिए, अच बना लिए, अण बना लिए। अब क्या बनाएंगे? इण बनाएंगे। ई इण बनाएंगे मैंने अ के बाद वाला, तो ई उण, तो अण इण बनाएंगे तो लण का ण हुआ अंतिम इत संज्ञक वर्ण, तेन सहित आदि इण, उसके मध्यपाती वर्ण हुआ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच, प्रत्याहार खोल के रखिए, ऐ औच हाया वरट ला, तेन सहित आदि, आदि कौन लेंगे? ई उण रील ऋक ए ओं ऐ औ छाया वरट ल, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार शिताम न ग्रहणम, इस संज्ञक वर्णों को हटाएंगे। कौन कौन होगा इनके अंतर्गत? ई उ रील री ए ओ ऐ औ हाया वरा ल, ये आदिरंतेन संहिता सूत्र से अक हच अक अच हल अल इत्यादि एतेषाम वर्णानाम ग्रहणम भविष्यत्येव। समझ में आ गया? इसको यहीं तक रखते हैं। अब रामचरितमानस। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अ ई उण ऋ ऋक ए ओं ऐ औच हया वरट लण यमंगण नम झभय घट धश जब गड दश खा फा छा ठा था चटतौ कपय शशर हल। ठीक है। सूत्र आया ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। सूत्र क्या है? ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। क्या सूत्र है? झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है। इसका शीर्षक, यह सूत्र करता क्या है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। सूत्र कितने होते हैं? 6। कौन कौन? संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। ठीक है। संज्ञा सूत्र है ये। संज्ञा मतलब नाम रखने वाला। तो ह्रस्व संज्ञा किसकी होती है? दीर्घ संज्ञा किसकी होती है? प्लुत संज्ञा किसकी होती है? इति जिज्ञासायाम। सबसे पहले इसमें अनुवृत्ति किसी की आएगी नहीं। उकालः प्रथमा का
एक वचन। अच प्रथमा का एक वचन। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः प्रथमा का है एक वचन। दो क्यों कह रहे हो? हाँ, एक एक करना। तो ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुताः या ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च यदि समाहार द्वंद्व मानते हैं तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। तो यहाँ पर ना ह्रस्व दीर्घ प्लुतम है, ना ह्रस्व दीर्घ प्लुताः है, न इतरेतर दिख रहा है, न समाहार दिख रहा है। तो क्या हुआ? बोले यहाँ पर है समाहार द्वंद्व, लेकिन सौत्रत्वात् पुंस्तु हुआ, पुलिंग हो गया। मतलब कि हम बताए थे ना, साक्षात शास्त्र बाद कल्पनापेक्षया लौकिक लिंग बाद कल्पनम एव उचितः लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात्। ये सिद्धांत कौमुदी में, लघु कौमुदी में इतना जानिए, सौत्र मतलब होता है आर्ष, ऋषि प्रयोग के कारण, इतने जानिए। मतलब यह जो पाणिनि अष्टाध्यायीस्थ जो सूत्र हैं वे सभी सूत्र वेद तुल्य हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के जो भी सूत्र हैं ये वेद तुल्य हैं, और वेद तुल्य जो भी सूत्र होंगे उसमें वैदिक नियम लगेगा। एक महर्षि पाणिनि का सूत्र छंदसी बहुलम, क्या सूत्र है? छंदसी बहुलम। उसका अर्थ है छंदसी में जब बहुलम की अनुवृत्ति जाएगी, मतलब छंदसी बहुलम का अर्थ होगा वेदे सर्वे विधयः विकल्प्यन्ते। क्या अर्थ होगा? वेदे सर्वे विधयः विकल्प्यन्ते। वेद में सभी विधि विकल्प से कार्य करती है, उसी को सौत्र कहते हैं। छंद मतलब वेद, वेद मानेंगे जब अष्टाध्यायी शास्त्रों को। तो नित्य नपुंसक लिंग करने वाला जो समाहार द्वंद्व परक सूत्र स नपुंसकम, समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। तो उस नियम से ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतम होना चाहिए स नपुंसकम सूत्र की सहायता से, किंतु होगा नहीं, क्योंकि छंदसी बहुलम की अनुवृत्ति संपूर्ण अष्टाध्यायी शास्त्र में रहती है, तो विकल्प से कार्य करेगा। बहून अर्थान लातीति बहुलम, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्यदेव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम विदन्ति इति न्याय्यात्। यहाँ पर क्या होगा? स नपुंसकम सूत्र एक पक्ष में नपुंसक लिंग करेगा, एक पक्ष में नहीं करेगा। जिस पक्ष में नहीं करेगा उस पक्ष में सौत्रत्वात्, उसी को कहते हैं सौत्रत्वात् मतलब आर्षत्वात् मतलब वेदत्वात्, मतलब वेद प्रयोगात् तत्र नपुंसकम प्रबाध्य पुंस्त्वस्य प्रवृत्ति, इसलिए पुलिंग हो गया। ये चर्चा हमने किस चीज पर की? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व एक दीर्घ दो प्लुत, तीन हो गए। तीन को जो तो बहुवचन हो, समाहार द्वंद्व में नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन होता है। समाहारे द्विगुर द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन, पर यहाँ पर नपुंसक एक वचन तो है। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुतौ, ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः तो है, किंतु नपुंसक लिंग नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? स नपुंसकम सूत्र नपुंसक का विधान करने वाला है। छंदसी बहुलमिति सामर्थ्यात्, वो वैकल्पिक कार्य करेगा। ये बात। अब उकाल, उकाल है उश्च, ऊश्च, ऊश्च इति वह। ये तीन ऊ हैं इसमें। कितने ऊ हैं? दर्भ पवित्र पाणि, प्रांग मुखोपविश्य ऋषि महता यत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। हाथ में कुशा का ब्रह्मपुरुष लेकर के भगवान पाणिनि पूर्व की ओर मुख करके जब संध्या वंदन बागंबर पर बैठ कर करते थे, उस समय सूत्रों का चिंतन करते थे संध्योपरांत। तो सोच रहे थे कि कौन ऐसा सूत्र बनाए जिससे ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों संज्ञा का ज्ञान हो जाए। उसी समय मुर्गा बोल दिया। प्रातः काल संध्या करते थे,
मुर्गा बोला उ उ उ। चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रं त्वेव वायसः शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलस्वर्धमात्रिकम्। मोर एक मात्रा में बोलता है। मोर की आवाज कौन कौन सुना है? आप तो सुनेंगे, आप जगन्नाथ दास हैं भाई। आपका राम निरंजन नहीं, जगन्नाथ दास होगा। तो चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वेव वायसः। कौवा बोलता है दो मात्रा में। एक बार दीर्घ एक बार ह्रस्व। शिखिरौति त्रिमात्रं तु, जिसके कपार पर लाल शिखा होती है। शिखिरौति कौन? मुर्गा। त्रिमात्रं तु तीन मात्रा में बोलता है। नकुलस्वर्धमात्रिकम। और नेवला बोलता है आधा मात्रा। कितने में बोलता है? आधा मात्रा में नेवला बोलता है। तो क्या हुआ? जब नेवला आधा मात्रा में बोलता है, तीन मात्रा हमको चाहिए था हर्षोद्रिक प्लुत। जो मुर्गे ने पहले बार में बोला उ, वो हुआ ह्रस्व। उ वो हुआ दीर्घ। उ ये हुआ प्लुत। ठीक है? तो इस पर उ उ उ ऐसा कहा उसने। ठीक है? तो उसी समय महर्षि पाणिनि ने उसका अनुकरण कर लिया। बोला, उन्होंने कहा कि मुर्गे के प्रारंभिक काल के उकार के उच्चारण काल के समान है उच्चारण काल जिन अच प्रत्याहारस्थ वर्णों का, उसकी ह्रस्व संज्ञा। दूसरा उकार बोला, उस उकार में जितना काल लगा उतना काल उच्चारण जिस अच के प्रयोग में लगाएंगे हम, उसकी होगी दीर्घ संज्ञा। तीसरा उकार जो बोला, उसमें जितना उसने काल व्यय किया, उस काल के उच्चारण काल के समान काल जिसमें देंगे अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ में, उसकी होगी प्लुत संज्ञा। माने उकालः वह कालो इव कालो यस्य। उकारण काल के समान, उकारोच्चारण काल के समान काल है जिन अच का। मतलब ऊ में जितना टाइम लगाए हैं, टेम, हमारे रामशंकर दास जी बोलते हैं टेम, जितना टेम उसमें लगाए हैं उतना टेम हम जितना किसमें लगाएंगे? अच में लगाएंगे। तो पहले वाले उकार का यदि अनुकरण करके लगाएंगे तो ह्रस्व संज्ञा हो, जैसे उ आ ई। और दूसरा वही आ हो जाता है। आ बुझ लो कि ना बुझ? तो समझ गए? उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिन अचों का, तो उसकी ह्रस्व संज्ञा दीर्घ संज्ञा प्लुत संज्ञा होती है। नास्तित्र संकाकलन को उनकावकाशः। आगे तो सिख कहते हैं एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिन अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ अच वर्ण का, उसकी क्रमशः मतलब उकार के समान तो अच, उकार के समान तो दीर्घ और उकार के समान तो प्लुत संज्ञा होगी। आगे उच्चैरुदात्तः, उदात्त संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। उच्चैस अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है। उदिचेर डैसी सूत्र है। उच्चैस उदात्तः प्रथमा का एक वचन। उकालो झस्व दीर्घ पुतः से अच की अनुवृत्ति। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु भागे निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। ये लघु सिद्धांत में नहीं है, उसकी टिप्पणी में है, दिखा दो उनको। ठीक है? तो मैंने उकार के तो इसमें कहा तालु आदि स्थानों में जो उपरले भाग से होगा नहीं, उस आजकल उससे उच्चारण कठिन हो गया है तो वेदों में दिखाते हैं हाथ से।
वाहा ऐसे करते हैं ना, स्वरित चला गया। यहाँ रखे तो उदात, नीचे गए तो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्गुं हवामहे पशो मम। है कि नहीं? आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। तो वहां पर हाथ से संकेत कर दें, करते हैं। अध्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समावर्तताग्रे तस्य त्वष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। क्या हुआ? अरे गुरु जी को वेद भी आता है क्या? नहीं आता, केवल उल्लू बनाने के लिए आता है। अरे जी कौन होगा? तो क्या हुआ? और ऊपरले भाग से निस्पंदित अच उदात्त संज्ञा, नीचे रणुदात्त ने कहा अनुदात्त संज्ञा किसकी होगी? बोले जो अधोभाग से निष्पन्न होगा उसकी क्या होगी? उन अचों की अनुदात्त संज्ञा होगी। बस इतना रखिए, इसको तैयार कीजिए। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं प्रतिपदा को, इस पर शास्त्रार्थ होगा। सबका सुनेंगे हम, दो दो सूत्र सब लोग ले लेना। जिनका जो विषय है, समरेंद्र करेंगे रामचरितमानस पर, आप सिद्धांत कौमुदी पर, दोनों व्यक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी पर। समझ में आया? आपका न्याय पर। त्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। अ इ उं ऋ ऋ ए ओं ऐ औच हय वरट लन् ञमङणनं झभै घढ धष जब गड दश खप छठथ चटतौ कपय शशसर हल। तो सूत्र आया समाहारः स्वरितः। सूत्र क्या है? समाहारः स्वरितः। धीरे धीरे पढ़ेंगे। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। ये सब 5 चीज धीरे धीरे करना चाहिए। पर्वत जोड़ जोड़ से लांघेंगे तो हाथ और पांव दोनों टूट फूट जाएंगे। ठीक है? दम भी नहीं बनेगा। हाँ, तो इसलिए समाहार स्वरितः। स्वरित संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। जो 6 प्रकार के सूत्र हैं उसमें से यह समाहार स्वरितः स्वरित संज्ञा का विधायक सूत्र है। स्वरित संज्ञा, संज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है? तो स्वरित नाम की एक संज्ञा हुई। समाहारः कैसे बनेगा? समाहरणम, समाहरणम इति समाहारः। भाव में घय प्रत्यय होगा। समपूर्वक, आपूर्वक ना। ऋ हरणे धातु से घय प्रत्यय, घय में घ की लशकवत अद्धिते, इससे इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप। तो क्या बना? अ सम आ ह्री अ, अचोइणीति क्या करता है? वृद्धि करेगा। ह्री को वृद्धि क्या करेगा? हार।
क्या करेगा? हार बना देगा, ह्री को हार बनाएगा उरण रपरह से। ठीक है, तो सम आहार समाहार स्वाद्युत्पत्ति ही समाहार। ठीक है, आप लोग केवल पढ़ने के मोहताज नहीं हैं। प्रतिपदा आ रही है, आपके पास 7 दिन है। अभी क्लास के बाद डायरी मेरे पास है, लोग लिखवा देंगे कि प्रतिपदा को कौन कौन से सूत्र कौन ले रहा है। आपका रामचरितमानस है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी है, आपका तर्क संग्रह है और आपका सिद्धांत कौमुदी, सब वो पढ़े हुए हैं। तो यहाँ बोलेंगे क्या, एक न्याय का भी होना चाहिए। तो केवल न्याय सिद्धांत मुक्तावली और सिद्धांत कौमुदी 2 ग्रंथ यदि कोई लगा लिया, धरती पर कुछ पढ़ने की आवश्यकता उसको नहीं है। काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, इसलिए सिद्धांत कौमुदी एक बार पूरा श्रवण कर जाओ और दूसरी बार पढ़ लेना हमसे। ठीक है, भागना नहीं है। भागेंगे महाराज जी, आप इतनी मेहनत पढ़ा रहे हैं। भाग जा, तुम्हारा क्या लोग, वही कह रहे हैं, बड़ा नुकसान क्यों कर रहे हैं। तो आइए 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 महापुरुष। तो समाहारः प्रथमा का एक वचन, स्वरितः प्रथमा का एक वचन। जिस जिसको शंका होगी शास्त्रार्थ से पहले, वह YouTube में डली है, उसको सुन लेंगे। ठीक है, घर बैठे आपको तैयार हो जाएगा। 4G सब लोग ले लीजिए, और जिसके पास नहीं है उसको लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्डर ले लीजिए। तो उच्चैरुदात्तः से उदात्तः की अनुवृत्ति, नीचैरनुदात्तः से अनुदात्तः की अनुवृत्ति। अब एक बात हमेशा याद रखना, सामान्य कहाँ कहाँ रहता है? द्रव्य गुण और कर्म में। ठीक है, तो समवाय में समवायत्व रहेगा, तो वहां तो सामान्य नहीं रहेगा। तो समवायत्व कैसे प्रयोग करते हैं? औपाधिक भेद से। क्या है? औपाधिक भेद से। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, उदात्त में उदात्तत्व रहेगा। मनुष्य में क्या रहता है? मनुष्यत्व। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, विप्र में विप्रत्व। तो उदात्त में क्या रहेगा? उदात्तत्व। अनुदात्त में क्या रहेगा? अनुदात्तत्व। द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस नियम से द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में और द्वंद्व के अंत में जो आए पद, वो प्रत्येक को अन्वित होता है। उदात्तानुदात्तत्वे जब लिखा ना, तो उदात्तंच अनुदात्तंच इति उदात्तानुदात्तम, या उदात्तश्च अनुदात्तश्च इति उदात्तानुदात्तम एक वचन कर देंगे, क्योंकि द्विवचन करेंगे तो इतरेतर योग द्वंद्व होगा, एक वचन करेंगे समाहार द्वंद्व नित्य नपुंसक लिंग होगा। तो उदात्तश्च अनुदात्तश्च इति उदात्तानुदात्तम, तस्य भावः उदात्तानुदात्तत्वम। तो द्वंद्व कौन हुआ? उदात्त अनुदात्त। उसके अंत में क्या? त्व। तो त्व का दोनों में अन्वय हो, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व। इसे लिखा उदात्तानुदात्तत्वे एतौ वर्ण धर्मौ समाह्रियेते। अब ये उदात्तानुदात्तत्वे जो है ना, ये कहाँ का है? सप्तमी का नहीं है। उदात्तानुदात्तत्वम् उदात्तानुदात्तत्वे उदात्तानुदात्तत्वानि, ये प्रथमा का द्विवचन है जी, नपुंसक लिंग का। उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सह अच स्वरित संज्ञकः स्यात्। उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, क्योंकि धर्म मिलता है, धर्मी का मेलन संभव नहीं है। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व रहता है। ठीक है, मनुष्यत्व का आरोप हो सकता है, मनुष्य का आरोप नहीं हो सकता। तुम समरेंद्र नहीं हो सकते, तुम विशाल नहीं हो सकते, पर किसी और लक्षण से, स्वरूप आदि संबंध से समरेंद्र दत्व आ सकता है, नहीं आ सकता। समरेंद्र के अंदर जो गुण है, जैसे दयात्व, करुणात्व, ये आ सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार धर्मी का मेलन संभव नहीं है, धर्म का मेलन संभव है।
क्योंकि वह अच जिसमें कुछ भाग उदात्त मिला हो, कुछ भाग अनुदात्त मिला हो, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। तो उदात्त कभी मिल ही नहीं सकता, उदात्तत्व मिल सकता है, इसलिए ऐसा घुमा करके कहा। इसका अर्थ क्या हुआ है? देखिए, तालवादी स्थानों में ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न अच उपरले भाग से वह उदात्त हुआ, निचले भाग से वह अनुदात्त हुआ। लेकिन ऐसा अच जिसमें कुछ भाग उदात्त है, कुछ भाग अनुदात्त है, उसकी क्या होती है? स्वरित संज्ञा। अब यही सिद्धांत कौमुदी में प्रश्न किया, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी की जानकारी अधूरी है। अब कितना भाग उदात्त है और कितना भाग अनुदात्त है, इसके लिए सूत्र बनाया। तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। आगे क्या लिखा? भूल गए। स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम शेषम अनुदात्तम। स्वरित का आधा भाग उदात्त होता है और शेष क्या होता है? अनुदात्त होता है। अब एक समस्या है, जिसे दीर्घ स्वरित लिया कोई, स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, तो मान लो दीर्घ स्वरित हमने लिया, तो दीर्घ में ह्रस्व में क्या होता है? आधा भाग उदात्त, आधा भाग अनुदात्त। दीर्घ में क्या होगा? एक भाग उदात्त, एक भाग अनुदात्त। प्लुत में क्या होगा? डेढ़ भाग उदात्त, डेढ़ भाग अनुदात्त, क्योंकि 3 मात्रा होती है इसमें। लेकिन ये केवल ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद आदि में क्या होगा? वहां प्रणोरमाकार ने चिंतन किया है, क्या होगा? तो बोले उसमें ह्रस्व में होगा आधा भाग आदि का उदात्त, आधा भाग अनुदात्त। सुनना ध्यान से। दीर्घ में क्या होगा? आधा भाग उदात्त, डेढ़ भाग अनुदात्त। प्लुत में क्या होगा? आधा भाग उदात्त, 2.5 भाग अनुदात्त। अन्य में और कहीं कहीं क्या होता है? आधा भाग उदात्त, आधा भाग अनुदात्त ह्रस्व में, 1 भाग उदात्त, 1 भाग अनुदात्त दीर्घ में। और मतलब दोनों जगह अंतर ये है, एक जगह आधा किसका पद है? संज्ञा का, माने आधा मतलब आधा, और एक है जितनी मात्रा है उसका आधा, ये भी लेते हैं। ठीक है, ये जानकारी रखना, कोई पूछ देगा। तो उदात्त और अनुदात्त वर्णों के जो धर्म, कौन? उदात्तत्व और अनुदात्तत्व, ये दोनों जिस अच में विद्यमान हो, आदि में उदात्त रहेगा, अंत में अनुदात्त, वह स्वरित संज्ञक होता है। कल हम लोग पढ़े थे नीचैरनुदात्तः उच्चैरुदात्तः। आज हमारा डमरू बहुत प्रसन्न है, स्वामी जी से पढ़ रहा है, बहुत दिन से कह रहा है, 1 महीने से। चलिए, स नवविधः अपि। महाराज जी, हम साधु बनेंगे, हम आपके पास रहेंगे। उनका पहले विद्वान बनो, तब महात्मा हम बनाएंगे। मूर्ख को महात्मा नहीं बनाते, सब मूर्ख हैं अभी। हाँ, स नवविधः अपि। प्रत्येकम, पुस्तक देखिए, हमको नहीं संपाति की तरह। प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। यह 9 प्रकार का अच अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार का होता है। पहले 9 प्रकार का कैसे हुआ? तो कहाँ से ये प्रकरण चला, ये संक्रमण आया कहाँ से? ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः से। उससे 3 संज्ञा आई। ह्रस्व का डिपार्टमेंट अलग, दीर्घ का अलग, प्लुत का अलग। ह्रस्व में से आया उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहार स्वरितः, ये ह्रस्व का हो गया। दीर्घ में आया उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहार स्वरितः, दीर्घ का हो गया। प्लुत में आया उच्चैरुदात्त, नीचैरुदात्त, समाहार स्वरित, प्लुत का हो गया। तब पूरा करेंगे। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित 3, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित 6, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित 9। हो गए कि नहीं? हो गए? अरे हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर बोला अब क्या होगा? जब नाक से बोलेंगे तब 9, और जब बिना नाक के बोलेंगे तब 9।
तो नाक से जो बोलते हैं उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, नासिका के पश्चात जो बोला जाता है। और अनुनासिक माने अननुनासिक। एक अनुनासिक एक अननुनासिक, उसमें तीन ठो नकार है। और अनुनासिक में कितने हैं? 2। अनुनासिक में एक ही अकार है, एक ही नकार है। दो है, एक नासिक का है। हाँ, तो बस समझिए ना। तो अनुनासिक और अननुनासिक, तो अनुनासिक का भेद कीजिए। बोलिए सब मेरे साथ। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। अब इसी को बिना नाक के बोलेंगे। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। कितने हुए? 6 होता है। तो दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। कितने हुए? 18। 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है। मैंने ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित का अनुनासिक अनुनासिक हुआ 6। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित का अनुनासिक अनुनासिक 6 6 12। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित का अनुनासिक अनुनासिक 12 6 18। कितने हो गए? 18 हो गए। तो पुस्तक पढ़िए, क्या लिखा है? समाहार स्वरितों को पूरा पढ़िए। अरे नहीं, वहां से नहीं पढ़ना। समाहारः स्वरितः कहाँ का है? प्रथमा अध्याय के प्रथम पादका की द्वितीय पादका? द्वितीय पादका 31वां सूत्र। अब उसमें देखो कोई संख्या लिखी होगी, उसके नीचे वृत्ति लिखी होगी। 5 संख्या लिखी है नीचे देखो। तो उदात्तत्वानुदात्तत्वे यह एकत्र समाहार जहाँ मिलते हैं उस अच की स्वरित संज्ञा होती। इतना समझ में आ गया? फिर बोले स्वरित संज्ञा होगी तो 9 प्रकार का हो जाएगा। ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। कितने हुए? 3 3 9। और उसके बाद क्या बोले? स नवविधः अपि, वह 9 होने के बाद भी प्रत्येकम व प्रत्येक ह्रस्व उदात्त हो या ह्रस्व अनुदात्त हो या ह्रस्व स्वरित हो या दीर्घ उदात्त हो या दीर्घ अनुदात्त हो या दीर्घ स्वरित हो या प्लुत उदात्त हो या प्लुत अनुदात्त हो या प्लुत स्वरित हो, प्रत्येक अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार का। तो फिर से बोलिए एक बार। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। केवल भेद करना है। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। अ इ उम रे ऋक ए ओम ऐ औ छाया वरट लंड यमंगण नम झभै घट दश जव घट दश खप छठ थ चट तौ कपै सठ सर अल